हेलो प्यारे बच्चे लोग, कैसे हो। मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता है और तुम जुड़े हुए अपने सबसे फेवरेट एंड क्यूट वाला चैनल पीसीएम नंदूराज के साथ। आज हम लोग क्लास 12 के लिए इंडेफिनिट इंटीग्रल, जिसमें हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करना होता है उसे सीख रहे थे। एक्सरसाइज 15A है। क्वेश्चन नंबर 38 तक पिछले वीडियो में कंप्लीट है। 39 जो क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर 15 रिपीट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 39 जो है क्वेश्चन नंबर 15 है, जो पहले से ही हमने सॉल्व किया कर दिया हुआ है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 से धीमे धीमे हम लोग इस चैप्टर को लास्ट करते हुए एक्सरसाइज 15 क्वेश्चन नंबर 40 i इज इक्वस टू एक फंक्शन जो दिया जा रहा है x² x4 - 1 ये फंक्शन है। अब जरा देखो इसे हम, अच्छा पहले तो ये रेशनल फंक्शन है, प्रॉपर रेशनल फंक्शन भी है क्योंकि न्यूमरेटर का डिग्री 2 चल रहा है, डिनोमिनेटर का डिग्री 4 है, तो डिनोमिनेटर का डिग्री तो ग्रेटर है। इसका मतलब ये रेशनल फंक्शन प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, a - b इंटू a + b। a - b इंटू a + b, a² - b²। क्लियर है। चाहे तो फिर इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, a + b इंटू a - b इनके जगह पर, और ये जो है अभी भी अपने जगह पर बना हुआ है। ये हो गया नॉन रिपीटिंग, ये हो गया नॉन रिपीटिंग, ये हो गया क्वाड्रेटिक। हालांकि इस प्रॉब्लम को तुम कई तरीके से बना सकते हो। हम चाहे तो यहाँ से भी इसको सेट करते थे, इसको भी क्वाड्रेटिक रूप में ले लेते, इसको भी क्वाड्रेटिक रूप में ले लेते, तो भी मेरा काम हो जाने वाला है। लेकिन हम लोग नॉन रिपीटिंग को ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ से कांस्टेंट का वैल्यू निकालना शॉर्टकट तरीके से ज़्यादा आसान होता है। इसलिए हमने इसको a + b इंटू a - b के रूप में कर दिया। ये है अभी भी बना हुआ है। ओके, फैक्टर फॉर्म में आ गया। अब पुट दिस इज इक्वल्स टू a/x+1 नॉन रिपीटिंग, या पावर 1 है तो हमको वहाँ भी 1 ही तक जाना है। ठीक है, समझ में आ रही बात। प्लस ए भी नॉन रिपीटिंग तो b/x - 1 प्लस, अब तो एक क्वाड्रेटिक है तो इसको क्या करना होगा, cx + d इस रूप में। यहाँ दो कांस्टेंट यूज करना है, cx + d, दो कांस्टेंट यहाँ पर c और d के रूप में हमने यूज कर लेंगे। यहाँ से हम शॉर्टकट तरीका से यहाँ x के जगह पर -1 पुट करें तो a का वैल्यू निकाल सकते हैं। x के जगह पर 1 पुट करें तो b का डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है, तो यहाँ से b का वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन क्वाड्रेटिक के ऊपर जो तुम्हारा कांस्टेंट है, शॉर्टकट से तुम्हारा काम नहीं चलता है, तो फिर हमें एलसीएम में जाना होगा। 4 इक्वेशन बनेंगे ABCD के टर्म में। उन चारों इक्वेशन को सॉल्व करें तो ABCD का वैल्यू तो आ जाता है, लेकिन यदि हम शॉर्टकट से अगर 2 वैल्यू भी निकाल के अगर उस इक्वेशन तक पहुँचते हैं तो उस इक्वेशन को सॉल्व करना तुम्हारे लिए आसान होगा। फिर भी अभी हम पहले लॉन्ग कट ही चलते हैं। तो अगर देखो यहाँ पर हर तरीके से समझेंगे, बारीकी से भी समझेंगे। एलसीएम में जा रहे हैं, इसका एलसीएम हो जाएगा x + 1 x - 1, यही एलसीएम होगा। एक कैंसिल तो a का मल्टीप्लाई इससे होगा। ओके, प्लस b, एक कैंसिल तो b मल्टीप्लाई होगा इनके साथ, प्लस
ये हमारा कैंसिल, तो इनका मल्टीप्लिकेशन इनके साथ होगा, लंबा यहाँ पर होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्लियर है। x माइनस 1, समझ में आ रही है बात ना। एक कैंसिल, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, बड़े आराम से। तो हर बार देख रहे हो कि डिनोमिनेटर का कट जा रहा है, एक्स स्क्वायर। अब इनको मल्टीप्लाई करके एक जगह करो, इनको तोड़ ताड़ कर दो, यहाँ भी सब मल्टीप्लाई करके तोड़ ताड़ करके उसे बिखर दो। समझ में आ रही है हम क्या कह रहे हैं। तो मेरा ऑलरेडी किया हुआ है, समय की बचत करते हुए ये तुम्हारा आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, इसको पहले मल्टीप्लाई करना, फिर एक्स स्क्वायर कॉमन लेना, फिर एक्स कॉमन लेना, फिर जो कांस्टेंट टर्म उसको अलग करना। तो ये तुम्हारा कुछ ऐसा आने वाला है, एक्स क्यूब प्लस माइनस ए प्लस बी प्लस डी। आप ऐसा करेंगे, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी एक्स, ठीक है। और एक आ रहा है माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस डी। सही लिखे हैं, बिल्कुल। क्या करें, इसको सबको मल्टीप्लाई कर लेना और फिर इसके बाद x की कॉमन ले लेना, फिर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेना, फिर x कॉमन लेना है, फिर जो कांस्टेंट टर्म रिमाइंडर है उसको एक तरफ कर लेना। बहुत सारा प्रॉब्लम बना तो समझ ही रहे हो। फिर इसके बाद यहाँ हम कंपेयर करते हैं, कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ का एक्स क्यूब ये है a प्लस बी प्लस सी, यहाँ एक्स क्यूब का टर्म भी नहीं है, इसका मतलब कोफिशिएंट 0 होगा, इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ का एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट माइनस ए प्लस बी प्लस डी, यहाँ का एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1, ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड, ओके। यहाँ का एक्स कोफिशिएंट ए प्लस बी माइनस सी, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट 0, ये हो गया इक्वेशन थर्ड। यहाँ का कांस्टेंट कौन है, दिखेगा ना, माइनस ए प्लस बी माइनस डी, ये हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट तब 0 है। और इन सबको रखकर जब तुम सॉल्व करोगे, हमारे पास कितने अननोन हैं, 4, ए बी सी डी। इनको सॉल्व करने के लिए हमें मिनिमम कितने इक्वेशन का जरूरत था, 4, और 4 इक्वेशन तुमको यहाँ पर दिख रहे हैं। इन चारों को सॉल्व करोगे तो ए बी सी डी का वैल्यू मिलेगा। हाँ, इस बात को मान रहे हैं कि हाँ सॉल्व करना इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन सॉल्व करोगे तो इनके वैल्यूज तुमको निकल तो जाएंगे ही। तो जब इनको सॉल्व करोगे तो ए का वैल्यू तुमको आएगा -1/4, बी का वैल्यू हम तो डायरेक्ट यूज करेंगे 1/4, सी का वैल्यू आ जाएगा 0 और डी का वैल्यू हो जाएगा हाफ। इन चारों इक्वेशन को तुमको सॉल्व करना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन सॉल्व होगा। इसीलिए तो सब जो है इसको लॉन्ग कट कर रहे हैं, और इसीलिए तो हम कहते हैं कि अगर कोई शॉर्टकट ऑप्शन अगर मौजूद हो तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उन्हीं को जो है अप्लाई कर, जिससे कि टाइम की बचत हो सके। तो इसमें हम शॉर्टकट क्या कर सकते थे, इसे मिटा दिए। मेरे को ABCD जो भी कांस्टेंट टर्म यहाँ पर यूज किए गए हैं उनके वैल्यूज हमको चाहिए थे, ठीक है। तो हम क्या कर सकते थे इसमें शॉर्टकट, थोड़ा सा मतलब इसको सॉल्व करने में आसानी कैसे हो सकता था उसको भी समझ लेते हैं हम लोग। नॉन रिपीटिंग है, यहाँ से हम ए का भी वैल्यू निकाल सकते थे, बी का भी वैल्यू निकालना। ए का वैल्यू निकालना है तो हमको यहाँ पर पुट करना चाहिए x = -1, ए का डिनोमिनेटर 0 हो गया। ए का वैल्यू निकालना है तो ए का जो डिनोमिनेटर है यहाँ मैच करेगा, उसको ढक लो। अब रख दो जहाँ जहाँ x है -1 का होल स्क्वायर, ठीक है, 1 -1 -2, ओके। देखते चलना, -1 का होल स्क्वायर 1 + 1 2, a = आ गया -1/4, जैसा कि तुम वहाँ देख रहे हो, ठीक है। अब यहाँ से b का वैल्यू अगर निकालना हो तो यहाँ b का डिनोमिनेटर 0 करना होगा, तो x की जगह पर 1 पुट कर दो, ठीक है। तो 1 पुट करो, b का वैल्यू चाहिए तो b का जो नीचे वाला है उसको ढक लो। अब रख लो 1,
ऊपर से आ गया 1, 1 + 1 2, 1 + 1 2, ये हो गया 1/4। तो दो वैल्यूज़ तो हमको शॉर्टकट से निकल जाते हैं। फिर एलसीएम पे जाते हैं और 4 इक्वेशन जैसे बना था वैसे करते, 4 इक्वेशन बनाते। और जब दो वैल्यू ऑलरेडी मेरा पहले से निकल चुका है तब उन 4 इक्वेशन को सॉल्व करके सिर्फ सी और डी का वैल्यू निकालना अब बेहद सरल हो जाएगा। फिर सुनो हम क्या बोल रहे हैं, अगर हम यहाँ से शॉर्टकट से अगर दो वैल्यू लेकर अगर हम पहले से तैयार हैं तो उन 4 इक्वेशन से अब जो बचे हुए हैं सी और डी का वैल्यू निकालना अब बहुत सरल हो जाएगा। समझ में आ रही है बात ना? तो अच्छा होता है कि अगर हम शॉर्टकट से अगर कुछ कांस्टेंट टर्म का वैल्यू अगर निकाल सकते हैं तो कोशिश करें कि उसको हम निकाल लें, फिर इक्वेशन बनाएं जैसे बनता है और इनका यूज करें और बाकी जो कांस्टेंट टर्म है उसका वैल्यू निकालना बहुत सरल हो जाएगा। एनीवे अगर हम ये काम नहीं भी करते तो उन 4 इक्वेशन के मदद से ही जो है हम सभी कांस्टेंट का वैल्यू हम निकाल सकते थे। लेकिन कैलकुलेशन को अगर तुमको आसान बनाना है तो शॉर्टकट से अगर कुछ एक दो वैल्यू भी अगर हमको मिल जाते हैं तो उन इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत सरल हो जाता है। एनीवे तो बीच बीच में जो भी टेक्निक शॉर्टकट अगर हमको मिल जाता है तो उस पर हम जिक्र कर देते हैं। और हमने तो सब मिटा दी, एक बार पुनः दिखाएं कि हमने क्या पुट करा था। हमने पुट करा था a/x + 1 b/x - 1, ठीक है, cx + d यही था। अब जो भी ABCD का वैल्यू उठा के यहाँ रख दो। a की जगह पर -1/4, b की जगह पर 1/4, c की जगह पर तुम्हारा हो गया 0, 0 × x 0, तो समझ रहे हो तो एक गेम से बाहर हो गया है। प्लस d की जगह पर यहाँ कितना आ गया, हाफ हो गया। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। दिस आएगा, ये जो समय लगनी है कांस्टेंट टर्म के वैल्यू निकालने तक, बाकी तो काम आसान हो जाता है जी। dx अब इंटीग्रेशन बटेगा और कांस्टेंट टर्म को हम पीछे भी करते हुए चलेंगे। ओके, +1/4 कांस्टेंट टर्म पीछे आना होगा, इसको प्लस हाफ कांस्टेंट टर्म इसको पीछे आना होगा। अब देखो ना, सबका इंटीग्रेशन अब आसान हो गया है। समझो, सबका इंटीग्रेशन अब आसान दिख रहा है। यहाँ तक मिटा दे, यहाँ तक मिटा दे। अब चला देखो, i = -1/4, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x होगा। चलिए बढ़िया बात है। +1/4, 1/x का क्या हो जाएगा, log x होगा। अच्छा, x कोफिशिएंट 1 है तो अलग से तुमको डिवाइड भी नहीं करना है। प्लस हाफ, अच्छा tan इनवर्स x होगा इसका इंटीग्रेशन। क्लियर है ना? क्लियर, समझ लो। 1/1 + x² का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो tan इनवर्स x होता है। क्लियर? तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, इसका भी हमको मिल गया। प्लस c, ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? इस प्रॉब्लम को हम सेकंड मेथड से अगर बनाते तो हम शायद इसको और आसान कर देते। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 40 बन रहा था, तो थोड़ा सा आंसर मैच कर लेते हैं। अच्छा, अभी जो हम लोग का आंसर, बुक का आंसर बहुत लोग मैच करने लगेंगे, तो अभी हम लोग का जो आंसर आ रहा था थोड़ा सा उस पर बात ही कर ले। हम लोग का आंसर ये आ रहा था अभी, +1/4 log, बहुत लोग बच्चे बोलेंगे कि आंसर तो मिला ही नहीं बुक का, इसलिए हम इस पर थोड़ा सा और चर्चा कर ही दें। ये आंसर आ रहा था, ठीक है। यहाँ से 1/4 कॉमन आ जाता तो ये log x - 1, 1/4 कॉमन आ रहा है जी, log x + 1, इसको एज इट इज हमने छोड़ दी। समझ में आ रहा है? इस बार 1/4 कॉमन लिया है जी, तो ये हो गया log m - log n, ये हो जाएगा log m/n। ये बना हुआ है, तो बुक में आंसर ये दे रहा है
अभी जो हमने आंसर दिखाया था तो यहाँ दिखाया हुआ था, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से 1/4 कॉमन लेके इसको log m माइनस लॉग है जिसको log m/n कर दिया, ठीक है, बन गया, आ गया, बढ़िया बात। लेकिन इस प्रॉब्लम को ही, क्वेश्चन नंबर 40 को ही हम चाहते तो दूसरे तरीके से ऐसे भी बना सकते थे। हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन है तो उसको भी बताया जाए। हम इसे इसको लिख दें क्या, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, क्लियर है? इस a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर? अब चलो देखो, पुट, यही है दिस, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए एक्स स्क्वायर को वाई मान लें। क्या मान लें? एक्स स्क्वायर को वाई। लेट, क्या लेट करा हुआ है कि एक्स स्क्वायर यहाँ वाई है, एक्स स्क्वायर वाई, बहुत अच्छा टेक्निक है जी। एक्स स्क्वायर के जगह पर क्या रख दूँ? वाई। जब ज़रूरत खत्म हो जाएगा फिर वाई का वैल्यू हम रिटर्न करके एक्स स्क्वायर पुनः हम ला देंगे। वाई, ये हो गया वाई प्लस 1 और ये हो गया y माइनस 1, क्लियर? क्या करा? एक्स स्क्वायर को हमने लेट कर लिया y। अब क्या, ये थे क्वाड्रेटिक, अब आ गए नॉन रिपीटिंग, ठीक? और नॉन रिपीटिंग हम जानते हैं कि कांस्टेंट टर्म का वैल्यू निकालना बड़ा आसान होता है जी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम देते हैं कि अगर कहीं क्वाड्रेटिक है तो क्या हम नॉन रिपीटिंग का बेनिफिट उठा सकते हैं। ऑप्शन अगर ऐसा हो तो हम लोग करते ज़रूर है, लेकिन ये टेक्निक वहीं लगाना है। जैसे एक्स स्क्वायर का जगह पर वाई रखना है तो यहाँ वैल्यू पुट करने पर अब एक्स का टर्म दिखना नहीं चाहिए, तभी ये टेक्निक यूज़ करना है। फिर रिपीट कर रहे हैं, ये टेक्निक वहीं पर यूज़ करना है। जैसे मान लो हमने यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह पर वाई पुट करी, तो पुट करने के बाद एक्स का टर्म अब यहाँ नहीं दिखना चाहिए, तभी ये टेक्निक यूज करना होता है। समझ में आ गई बात? नॉन रिपीटिंग तो इसको कैसे सेट करोगे? a बटा फर्स्ट फैक्टर प्लस b बटा सेकेंड फैक्टर। अब हमें a और b के वैल्यू चाहिए। यहाँ y के जगह पर -1 पुट करोगे तो a का वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ y के जगह पर 1 पुट करोगे तो b का वैल्यू निकल जाएगा। समझ में आ रही बात? तो हमने पुट करा y इज इक्वल्स टू -1, तो a का डिनोमिनेटर 0 हो गया, तो किसका वैल्यू निकलेगा? a का। अब a का वैल्यू निकलना है तो a का जो डिनोमिनेटर उसको यहाँ ढक लो, जो बच गया वहाँ y के जगह पर -1 -2 माइनस मर गया, a बराबर में हाफ। अब हमें y के जगह पर 1 पुट कर दें, फिर समझो यदि हम y के जगह पर 1 पुट कर दें तो b का डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है, ठीक है? तो b का वैल्यू निकलेगा। जब b का वैल्यू निकालना है तो b का जो डिनोमिनेटर है तुमको यहाँ पर मैच करेगा, उसको यहाँ से हटा देना है, बाकी की जगह पर 1 रख दो, तो 1 प्लस 1, ये भी आ गया हाफ, क्लियर? हाफ आ गया। अब ज़रा केयर करना, इसलिए कहें क्या, दिस, बहुत अच्छा टेक्निक है, दिस इज इक्वल टू दिस, ए हाफ बने रहो प्लस बी, ए भी हाफ बने रहो, क्लियर है? अब y के जगह पर मेरा काम हो गया है तो y के जगह पर पुनः जो है एक्स स्क्वायर रिटर्न कर देते हैं, y के जगह पर एक्स स्क्वायर रिटर्न कर देते हैं क्योंकि मेरा काम हो चुका है। लीजिए जहाँ जहाँ y एक्स स्क्वायर मेरे को रिटर्न कर देना है, ए हाफ y के जगह पर एक्स स्क्वायर हमको रिटर्न कर देना है, क्लियर? अब हम आएंगे क्वेश्चन पे। ये सेकंड मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं। i इज इक्वल टू दिस यहाँ पर है प्लस
बटेगा इंटीग्रेशन, हाफ पीछे, ये हाफ पीछे, ठीक। अच्छा, इसको चाहे तो 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब स्पेशल रूल वाली फॉर्मूला, अच्छा इसका इंटीग्रेशन तो सीधे tan इनवर्स x, नो डाउट, डायरेक्ट यूज करो, प्लस हाफ। अब इसका फॉर्मूला होता है, ये तो मेरा हाफ पहले से आ रहा है, ये होता है 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। क्लियर, सीधे फार्मूला पहले यूज किए हुए हैं। 1/2 मिलकर a हो गया मेरा 1/4। बस यहीं पर आंसर, पहले वाला भी आंसर यहीं पर था। बिंदास तरीका है। तो सेकंड तरीका भी आप ऐसे करके अपना सकते थे। थर्ड तरीका ऐसे भी हो सकता है, आप इसको घर पे ट्राई करेंगे कि हम इसको एज इट इज ऐसे ही पुट करते, हर वो तरीका जो हमको मंजिल तक पहुंचा दे। पिछले बार फर्स्ट मेथड में इसको हम x+1 x-1 करके इसको नॉन रिपीटिंग फंक्शन में कन्वर्ट कर दिए थे। इस बार ऐसा ना करें, इसको भी क्वाड्रेटिक में सेट कर ले, इसको भी क्वाड्रेटिक में सेट कर ले। यहाँ से सेट कर लो ax प्लस बी बाई फर्स्ट क्वाड्रेटिक। अब इसके लिए cx प्लस डी बाई सेकेंड क्वाड्रेटिक। अब एलसीएम पे जाए, यहाँ भी ABCD के टर्म में 4 इक्वेशन मिलेंगे और चारों को सॉल्व करके ABCD का वैल्यू यहाँ पर निकाल लो, ये वैल्यूज यहाँ पर रख लो। अब इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाएगा, तो तुम पहुँचोगे पुनः वहीं पर। तो ये तुम्हारे पास टोटल 3 तरीके तुम्हारे पास अवेलेबल थे। तुमको जो तरीका सूट करे वो तरीका तुम यूज में लाओ जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 40 के बाद हम चलते हैं 41। सब बड़े बड़े क्वेश्चन इस बार आ रहे हैं। अब तो ये 41 x³ - 1। अच्छा, न्यूमरेटर का डिग्री 0 है, डिनोमिनेटर का डिग्री 3 है, तो एकदम पक्का है कि प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। अच्छा, इसको हम तोड़ दें, ये 1 है तो हम चाहे तो 1 के जगह पर 1 का होल क्यू लिख सकते हैं। ये हो गया a³ - b³। क्या फॉर्मूला कहता है? a - b, ओके, a² प्लस ab प्लस b²। ये तो सबको समझ में आ रहा होगा। a³ - b³ का फॉर्मूला a - b, a² प्लस ab प्लस b²। क्लियर। अब ये हो गया नॉन रिपीटिंग, ये हो गया क्वाड्रेटिक। सेट करो जी, पुट करा हमने, पुट करा क्या a बाई x - 1। नॉन रिपीटिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक क्वाड्रेटिक है कि इसको कैसे सेट करना होगा? cx प्लस d, अच्छा b यूज करो, bx प्लस c। अरे कोई भी कांस्टेंट यहाँ पर अपना नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसी अंदाज में होना चाहिए। समझ में आ रहा क्वाड्रेटिक में कैसे सेट करना होता है? एक क्लियर है कि क्वाड्रेटिक में कैसे सेट करना। एक क्वाड्रेटिक है तो इस रूप में bx प्लस c, या कुछ भी अपना कांस्टेंट का नाम रख लो, कोई दिक्कत नहीं। शॉर्टकट से, नॉन रिपीटिंग है, शॉर्टकट से हम सिर्फ a का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर एक भी वैल्यू निकाल कर जब इक्वेशन को सॉल्व करने लगेंगे तो हमारा काम बेहद आसान हो जाएगा। फिलहाल अभी हम नहीं निकाल रहे, लेकिन निकाल सकते हो, ऑप्शन है तुम्हारे पास, लेकिन हम हर तरीके समझाना चाहते हैं। इसको जब सॉल्व करोगे तो एलसीएम रहा ये कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, ये हो गया ax² प्लस ax प्लस a, मल्टीप्लाई करते चले गए, a हो गया कैंसिल, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे होगा, तो ये हो जाएगा bx² प्लस cx माइनस bx माइनस c, कैंसिल, x² 2 जगह है, a प्लस b, ठीक है, ये 3 जगह x है, वहाँ से कॉमन ले लिया जाए x, तो a प्लस c माइनस b। अब कांस्टेंट कौन बच गया? a माइनस c। एक कर ले, कंपेयर करेंगे कॉफिशेंट, तो यहाँ x² कॉफिशेंट a प्लस b, यहाँ x² का टर्म भी नहीं है तो कॉफिशेंट कितना रहा होगा? 0। फर्स्ट इक्वेशन हो गया, यहाँ x कॉफिशेंट a प्लस c माइनस b 0, यहाँ का कांस्टेंट a माइनस c और यहाँ कांस्टेंट 1 है। ये 3 इक्वेशन मिल गए और तीनों इक्वेशन को सॉल्व करो और ABC का वैल्यू निकालो। तो देखते हैं अगर मेरा निकला होगा तो क्वेश्चन नंबर 41 के लिए
इक्वेशन पहले चेक करेंगे। बहुत ए माइनस बी प्लस सी, बहुत बढ़िया, ए माइनस सी, ठीक है। और जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ए इज इक्वस टू आ जाएगा 1/3, बी इज इक्वस टू -1/3, ये आपको घर पे बैठ के सॉल्व करना है। और सी इज इक्वस टू आ जाएगा -2/3। तो इसमें शॉर्टकट, ठीक है, मेरा ABC तीनों का वैल्यू निकल गया, अलग बात है, लेकिन हम यहाँ से शॉर्टकट से सिर्फ ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जब x के जगह पर यहाँ 1 पुट करते तो ए का डिनोमिनेटर 0 हो जाता, तो ए का वैल्यू निकलता। ये जो है इसको ढक लो, बाकी जगह 1 रख दो। 1 का होल स्क्वायर 1 1 1, ये हो गया 1/3, जैसा कि तुम यहाँ पर देख रहे हो। तो अगर हम शॉर्टकट तरीके से अगर एक भी वैल्यू निकाल कर अगर हम इसको यहाँ पर आते, ए के जगह पर 1/3 तो बी हो गया -1/3, ए के जगह पर वैल्यू रख देते थे, यहाँ से सी का वैल्यू निकल जाता। तो अगर इत्तफाकन अगर हम शॉर्टकट से अगर एक दो वैल्यू भी अगर हम इवन एक वैल्यू भी अगर हमको मिल जाता है तो इन इक्वेशन को सॉल्व करना आसान होता है, ठीक है। अगर हमें तो हर तरीके से समझाना है, अगर हमें एक क्वेश्चन एग्जाम मिलता तो हम ए का वैल्यू पहले वहाँ से ऐसे निकाल के आते, आप भी ऐसे ही एग्जाम में आप करेंगे, ए का वैल्यू निकाल के आते, फिर ऐसे इक्वेशन का जहाँ बनाने का ज़रूरत है वहाँ बना के फिर उसको ए का वैल्यू रख देते यहाँ पर, कि इसको सॉल्व बहुत आसान तरीके से हम लोग कर लेते। एनीवे मेरे कांस्टेंट का वैल्यू आ चुके हैं, अब यहाँ पर हमको रखने होंगे, पुट नहीं सो। सब हमने मिटा दी। ए आ रहा था 1/3, बी आ रहा था -1/3 और सी आ रहा था कितना था -2/3, यही था बी के रूप में -1/3, वैल्यू रख दिए। अच्छा जी, माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, कॉमन ले लो, यहाँ माइनस कर दो, यहाँ जो है प्लस कर दो, क्या प्रॉब्लम है। या ये कोई उपाय और भी हो सकता है, यहाँ से 1/3 कॉमन भी ले सकते थे। चलो अगले लाइन में आ जाएंगे, क्वेश्चन पे आओ। दिस ठीक है, तो 1/3 x -1 माइनस 1/3 कॉमन ले लो क्या यहाँ से, दोनों से -1/3 कॉमन ले लेते, तो ये हो जाता नहीं मिले तो क्या प्रॉब्लम, छोड़ दो, ले तो सकते थे, नहीं लिया। दिस x² प्लस x प्लस माइनस भी कॉमन मत लो, आखिर हमको फिर से देना पड़ेगा लग रहा है, छोड़ दो इसे रूप में, यही था ना, ये प्लस हो गया, ठीक, उतना कॉमन इंटू dx, बढ़ेगा इंटीग्रेशन 1/3 पीछे, बढ़िया। अब जरा ध्यान देना, दिस बाय दिस, आराम समझो, दिस अपॉन दिस, और साथ में इंटीग्रेशन भी बढ़ रहा है और कांस्टेंट को भी पीछे कर लेंगे। तो दिस बाय दिस, तो इसे -1/3 कांस्टेंट पीछे गया, तो ये आ गया x/x² प्लस x प्लस 1 -2/3 कांस्टेंट, अब ये हो गया। समझ लो कैसे हुआ, यहाँ पर इंटीग्रेशन तो बटना था भाई, दिस पे जाना था इंटीग्रेशन, दिस बाय दिस पे इंटीग्रेशन जाना था, दिस बाय दिस पे इंटीग्रेशन जाना था, इस पर गया इंटीग्रेशन जी, दिस बाय दिस पे गया इंटीग्रेशन, तो उसे -1/3 कांस्टेंट और हमने पीछे ले लिया, माइनस दिस बाय दिस पे इंटीग्रेशन जाना था 2/3 कांस्टेंट और उसको हमने पीछे ले लिया। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन तो बड़ा आसान है जी, 1/x का तुम्हारा log x हो जाएगा, और ये तुम्हारा किस रूप में जाएगा, कि कौन सा फॉर्मेट पे क्वेश्चन है, ये है px प्लस क्यू x² प्लस x प्लस 1 वाले फॉर्मेट पे। एग्री करते हो? तो इस टाइप के प्रॉब्लम में हम क्या करते थे, पुट दिस इज इक्वल टू a इंटू डेसी ऑफ दिस प्लस b, या फिर इसमें हम सेटिंग भी शॉर्टकट भी हम लोग अपनाते थे। तो स्पेशल रूल से ये भी जाना है और स्पेशल रूल से ये भी जाना है। ये कैसे होगा, परफेक्ट स्क्वायर पे तोड़ना होगा। ये कौन सा फॉर्मेट का क्वेश्चन है, ये है 1/x² प्लस bx प्लस c। पहले का याद करो क्लासेस, तो उसमें हमने बताया किस प्रकार के क्वेश्चन में हमको परफेक्ट स्क्वायर पे इसको जो है पहले कन्वर्ट करना होता है। ओके, तो चलिए, तो हम धीमे धीमे आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ज़रा देखें, 1/3 1/x का तो log x, इसका तो इजीली निकल गया, x कोएफिशिएंट 1 है, उसको डिवाइड नहीं करना है,
अच्छा, इसको ऐसा करते हैं, शॉर्टकट अपनाओ। शॉर्टकट में ज़रा ध्यान रखना, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, ज़रा किनारे नोट कर लो। ये हुआ 2x + 1। ओके, समझो, x स्क्वायर का 2x, x का 1, ठीक, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, इसका डिफ्रेंशिएशन यही होगा। अब इस न्यूमरेटर को इस वाला शक्ल दो, तो वहाँ 2x है, यहाँ सिर्फ x है, तो हमने क्या करा कि यहाँ 2x बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 1/6, ये हो गया 2x। समझ में आ रही बात, कोई गलत नहीं। 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करा तो 1/6, ये हो गया 2x। +1 है तो 1 ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने। ऐसा कर सकते थे क्या? समझ में आया क्या हुआ? ऐसा कर सकते थे, बहुत बढ़िया। ये हो गया फिर -2/3, ये अपने जगह पर ऐड इट इज बना हुआ है। क्लियर? अच्छा जी, हमने पहले बताया थोड़ा एक क्वेश्चन लेंथ लेगा, ये यहाँ तक भी हटा देते हैं, आ जाए 1/3 log x - 1 माइनस। अच्छा, एक बात और है, केयर करना, यहाँ पर देखो, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, फिर समझो, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, और 1/6 भी दोनों पे जाएगा और इंटीग्रेशन भी दोनों पे जाएगा। तो समझ रहे हो, तो ये हो गया 1/6, इतना तो सबको समझ में आता होगा। dx माइनस 1/6, ये दोनों पे जाना है और ये तुम्हारा सेपरेट भी हो रहा था, ये हो गया dx/x² + x + 1, और ये -2/3। ठीक, क्लियर हो गया? अच्छा जी, ठीक है। अब तुम देखो, ये सेम चीज़ है, ये हमारा जो इंटीग्रल है वो सेम चीज़ है। तो अगर इस पोर्शन को अगर कॉमन ले लें तो इसको एक में सिमट सकते हैं। इसको समझो आराम से, इसको z बोलो, तो x² का डिफरेंशिएशन 2x, x का 1, 1 का तो 0 हो गया, ये हो जाएगा तुम्हारा dz/z। समझ लो हम क्या बोल रहे हैं, इसको तुम z बोलने वाले सब्स्टिट्यूशन मेथड में। तो x² का 2x, x का 1, 1 का 0, तो ये पोर्शन तुम्हारा हो जाएगा dz/z log z। तो z का भी वैल्यू रख दिया। अब तो क्लियर है, इतने सारे प्रॉब्लम बनाने के बाद ये सब कुछ तो समझ में आ रहा होगा अभी। अब इसको एक में अटैच करो, क्योंकि मेरा इंटीग्रल सेम है, तो -1/6 -2/3 को एक में कर लो, ये हो गया LCM 6, ओके, -1, 2 बार में तो -4, ये हो गया -5/6, यानी ये हो गया -5/6 का कुछ ऐसा तस्वीर हम लोगों को मिलेगा क्या? एक में कर दी हमने इसको। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदलने होंगे, तो परफेक्ट स्क्वायर में बदलने हैं तो कैसे करोगे? एज इट इज -5/6। अच्छा, इसको परफेक्ट स्क्वायर में हम किनारे बदल देते हैं, a² + 2ab b² जोड़कर b² घटा दिए। बहुत बार एक क्वेश्चन बना हुआ है। ए पोर्शन यहाँ से हो गया x + ½ का होल स्क्वायर, x + ½ का होल स्क्वायर, 4 में से 1 गया 3/4, तो +√3/2 का होल स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर में बदलने सब कुछ सब लोग जान रहे हैं, ओके। यहाँ पर चलेगा फॉर्मूला, ठीक है, 1/3 ओके, मेरा पहले से है। कौन फार्मूला चलेगा यहाँ से? dx x² + a², क्या कहता है? 1/a tan इनवर्स x/a, 1/a एक तो मेरा √3/2, फिर कहता है tan इनवर्स x/a,
एक्स के रूप में एक्स प्लस हाफ, ए के रूप में है √3/2। ये फार्मूला हम लोग स्पेशल रूल में पढ़े हुए हैं। ठीक है, भी तुम पढ़े चलो, जोड़ घटाव सही रखो, मुकाम तक तुम पहुंच जाते हो। अगर कहीं बीच में जोड़ घटाव गलती हो गई तब तो फिर दिक्कत। 2 कटेगा इसको 3 टाइम्स में, तो हो गया -5/3√3 tan इनवर्स, इसका एलसीएम 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2x + 1/√3 + c। ये हमारे आंसर हो जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसको हम चेक करेंगे। मेरा 41 इतना मेहनत हुआ है, आंसर मैच 1/√3, ये सही, -1/6, ये भी सही, माइनस हम लोग का यहाँ बुक में आंसर सिर्फ 1/√3 है, ए नहीं है, ए नहीं है। अब सब मिटक जाता है तो प्रॉब्लम होता है ढूंढने में। ए नहीं है तो ये -1/6 -2/3 जो हम लोग ऐड किए थे, 6 -1 2 -4 -5/6 आ ही रहा था ये। फॉल्ट अब पिटक जाने में बहुत दिक्कत होता है जी। तो क्या करी जाए, कुछ तो गड़बड़ हो गया है यार, कहाँ से खोजा जाए इसको। कहाँ से खोजूं, लेकिन कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हो गया है। वैल्यूज़ रखने में अब देखो, इससे हम हटा रहे हैं, फिर से देखो, कोशिश करते हैं कहाँ से हमको मिलेगा ये। तो पहले यही था क्या, बिना ढूंढे तो छोड़ेंगे नहीं। इसी के जगह पर पुट किए थे a/x - 1, ये था bx + c, यही था, ठीक, x² + x + 1 bx + c, ठीक है। तो a का वैल्यू आया था हम लोग को कितना आया था 1/3, b का वैल्यू आया था -1/3, c का वैल्यू आया था -2/3। शायद हमको लगता है कि यहीं पर गड़बड़ हुआ था, शायद इसको हम लगता है कि 1/3 लिखते, पता नहीं, चेक कर लेना इसको। क्वेश्चन पे आओ, दिस यही इंटीग्रल था तो इसके जगह पर हम ये ला रहे थे। थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते इसको, माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये हो जाएगा -1/3 कॉमन ले लेते हैं, चलो। तो कितना हो जाएगा x - 2 बाय x² + x + 1 इंटू dx, माइनस भी कॉमन है, 1/3 कॉमन है तो बीच में प्लस हो गया, समझ में आ रहा ना। माइनस भी कॉमन ले लिया तो यहाँ से हो गया x + 2, बढ़ेगा इंटीग्रेशन तो 1/3, एक जगह भी गलती हो गई तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, -1/3, कहीं ना कहीं तो गलती हो ही गया है। ओके, अच्छा 1/x का log x, पता नहीं, चेक करना कहाँ गलती हुआ है। अच्छा, इसको सेट करो, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x + 1, क्लियर है। यहीं पर कहीं ना कहीं पिछले बार गलती हुआ है, जरा चेक कर लेना भाई। अच्छा जी, तो इसका डिफरेंशिएशन 2x + 1, तो पहले हम 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करा, जिससे कि मेरा x जो है 2x बन जाए, तो यहाँ हो जाएगा 1/6, ये हो गया 2x + 4। समझ में आ गया क्या हुआ, 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड हुआ,
हमको चाहिए 2x प्लस 1, यहाँ है 2x प्लस 4, तो 2x प्लस 1 करके इसको प्लस 3 कर दी, यहीं पर गलती हुआ था जी। अच्छा, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, क्लियर। साथ में इंटीग्रेशन में बांट दिया जाए, 1/3 दिस बाय दिस, 1/6 भी जा रहा है विथ इंटीग्रेशन, प्लस 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 दिस बाय दिस, क्लियर। इधर से 1/6 जा रहा है तो इसको 2 टाइम्स में काट देगा, तो हो गया -1/2। ओके, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर में लेंगे, इसको तुम बोले z, x² का 2x, x का 1, समझ में आ रहा है। तो ये पोर्शन हो गया dz बाई z log z, z का वैल्यू रखते हुए इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदलना होगा, तो ये आएगा x प्लस कितना आ रहा था अभी, x प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। अभी जस्ट हमने इसको बदल के तुमको दिखाया भी है। थोड़ी सी गलती हो जाने के बाद समझ सकते हो कितना प्रॉब्लम आता है। एज इट इज फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, एज इट इज मर गया, यहाँ से 1/√3, इसका एलसीएम 2, इसका एलसीएम 2, ये भी ख़त्म, ये हो जाएगा tan इनवर्स 2x प्लस 1/√3 प्लस c, ये हमारे आंसर। अब मैच करा तो थोड़ी सी कभी गलती हो गया तो फिर प्रॉब्लम बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर आज हम लोग 41 तक लिए, 42 बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर। थोड़ी सी केवल हिंट कर दूं, ये देखो इंटीग्रल क्या है, dx बाय x³ प्लस 1, ठीक है। पिछले यहाँ माइनस था पहले वाले प्रॉब्लम में, इसको a³ प्लस b³ पे तोड़ लेना, a प्लस b a² माइनस ab प्लस b² हो गया। एक नॉन रिपीटिंग, एक क्वाड्रेटिक, बस वैसे ही सेट कर लेना जैसे अभी हमने बनाया था, बिल्कुल हूबहू उसी तरीके से तुमको यहाँ पर बढ़ना है, एकदम बिल्कुल हूबहू। a बाय दिस प्लस क्वाड्रेटिक है ना, तो bx प्लस c बाय दिस, फिर सेम तरीके से बढ़ोगे तो आंसर तक पहुँच जाओगे। तो आज थोड़ा क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, तो हमको अगर ये टाइम थोड़ा सा अगर बीच में अगर मेरा गलत ना हुआ होता तो एक आध क्वेश्चन और बन जाता जी, लेकिन ये प्रॉब्लम बनाने में सब तो होते जाते रहता है। तो आई थिंक कि आज यहीं पर हम क्वेश्चन को छोड़ेंगे। तो धीमे धीमे ही बढ़े लेकिन इंटरेस्टिंग तरीके से उसको समझते हुए बढ़े, हमारी कोशिश यही है। और आप भी जो है अप टू डेट, जहाँ तक हमने काम कर लिया है वहाँ तक जो है आपको भी धीमे धीमे अप टू डेट करते हुए चलना है। और आई थिंक कि अब पार्शियल फ्रैक्शन का प्रॉब्लम अब मज़े भी आ रहे होंगे। रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, क्वाड्रेटिक, यही 3 केस है, तीनों में सेट करने सीख जाओ। बाकी तो सॉल्व करके जो भी कांस्टेंट टर्म उसको निकालने हैं, शॉर्टकट लॉन्ग कट, अगर कभी शॉर्टकट बीच में कभी इन्वॉल्व है तो हम उस पर भी जिक्र कर रहे हैं। फिर बाकी जो फंक्शन है इजीली इंटीग्रेबल हो जाता है, काम जो है आसान हो जाता है। तो मेन पार्शियल फ्रैक्शन में हो क्या रहा है उस कॉन्सेप्ट को तुमको पकड़ना है। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, पहले फंक्शन को पहचान करो कि प्रॉपर रेशनल फंक्शन है कि नहीं, ये देख लेना है। पार्शियल फ्रैक्शन में जाना है तो डिनोमिनेटर हर हाल में फैक्टराइजेशन फॉर्म में होना चाहिए। अब उसमें भी देखना होगा कि जो फंक्शन है क्या बोलते हैं, रिपीटिंग फंक्शन है, नॉन रिपीटिंग फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन, एक चेक कर लेना होगा। इसमें कैसे सेट करते हैं रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, क्वाड्रेटिक में, इतना सबको समझ में आ गया। इसके बाद कांस्टेंट टर्म निकालने हैं, कांस्टेंट का वैल्यू रिटर्न कर देना है, फंक्शन इजीली जो है इंटीग्रेबल हो जाता है। समझ में आ रहा है, मेन थीम यही है पार्शियल फ्रैक्शन का। तो आज यहीं पर हम लोग वीडियो को रोक देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।